नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा आप जानते होंगे कि पिनेकल की किताब आती है एसएससी सामान्य अध्ययन थ्योरी बुक या एसएससी जनरल स्टडी थ्योरी बुक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, इसलिए मैं आपको अभी ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि एसएससी सीजीएल टायर 2 में जीएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जैसा आप जानते हैं कि एसएससी सीजीएल टायर 1 में काफ़ी डीप में क्वेश्चन आए। अगर आप ये पिनेकल की किताब आपने देखी होगी या आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि इसमें वही कंटेंट है जो कि एसएससी द्वारा पूछा जाता है और टीसीएस पे ऊपर आधारित है। कुल मिलाकर अगर मैं ये बात करूं कि ये एकमात्र किताब है मार्केट में जो कि आपको मोस्ट रेलेवेंट और कॉम्प्रिहेंसिव मतलब डिटेल में वो कंटेंट प्रोवाइड करेगी, जिसकी वजह से अगर आप इसको बार बार थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं तो ये इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती जहाँ तक थ्योरी का सवाल है। और इसके अलावा जो एमसीक्यू पिनेकल है 6500 वाली किताब, उसको आप फॉलो कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। इनफैक्ट क्या है कि ये जो किताब बनी है वो रिवर्स इंजीनियरिंग के आधार पर बन रही है, मतलब कि जो क्वेश्चन आज तक पूछे गए थे एसएससी में टीसीएस द्वारा, उसको हमने क्या किया, उसके आधार पे ये थ्योरी की किताब डेवलप की है। ये एक ऐसी किताब है जो कि मोस्ट रेलेवेंट इस आधार पे बनी है। हो सकता है कहीं आपको ये लगे कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें है नहीं, वो इसलिए हो सकता है ना हो क्योंकि आज तक पूछा ही नहीं गया एसएससी द्वारा या टीसीएस द्वारा एसएससी के एग्जाम में। हमने वो कंटेंट को इंक्लूड किया है जो कि एसएससी और टीसीएस के ऊपर आधारित है, न कि किसी दूसरे एग्जाम में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लो वर्ल्ड वार हो सकता है कि दूसरे एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, लेकिन टीसीएस अगर नहीं पूछेगा तो इसमें नहीं इंक्लूड होगा। तो इस बात का ध्यान रखो। और दूसरी बात क्या है कि जो चीज़ ज़्यादा पूछी जाती है या डिटेल में डीप में, जैसे कि डांसेज है या फिर घराने टाइप के क्वेश्चन होते हैं, म्यूजिक से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिटेल में और बच्चों को ऐसा लगेगा पता नहीं कहाँ से पूछ लिया। लेकिन जब ये किताब पढ़ेंगे तो लगेगा हाँ यही एक किताब है जो कि इन सारी चीज़ों को, इन मुद्दों को एड्रेस करती है। ठीक है, और मैं आपको इंडेक्स वगैरह भी दिखाऊंगा तो आपको लगेगा हाँ बहुत ही सही शानदार किताब है, डिटेल में है। आपको इसी किताब पे इर्द गिर्द पढ़ना चाहिए और भरोसा करना चाहिए। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है आपको तो पिनेकल का जो वीडियो कोर्स आ रहा है, वीडियो कोर्स होता है इसका, वो भी आप ले सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि क्या है मामला। ठीक है, सामान्य अध्ययन थ्योरी बुक, ये आपको इस तरह की इमेज नजर आएगी वहां पे जब आप ये देखेंगे। क्या खास बात है इसकी कि ये एकमात्र किताब है जो कि इतनी ज़्यादा डिटेल रिसर्च में रिवर्स इंजीनियरिंग के आधार पे डेवलप की गई है और एसएससी के ऊपर आधारित है। मार्केट में जो किताबें वो जनरल किताबें होती है, जैसे कि दूसरे एग्जाम के लिए हर एग्जाम का अलग अलग पैटर्न होता है। जो चीज़ एसएससी में इंपॉर्टेंट हो सकता है दूसरे एग्जाम में कभी पूछी नहीं गई हो, और जो दूसरे एग्जाम में इंपॉर्टेंट है हो सकता है एसएससी आज तक नहीं पूछ रहा हो या टीसीएस नहीं पूछ रहा हो। तो हमने इसी चीज़ को फोकस किया है। जो चीज़ ज़्यादा पूछी जाती है उसके, इसका मतलब ज़्यादा डिटेल में, वो जैसे कि स्ट्रेटेजी के वो ज़्यादा डिटेल में इस किताब में। ओनली बुक इन द मार्केट बेस्ड ऑन टीसीएस पैटर्न, ओनली बुक इन द मार्केट डेवलप्ड बाय रिवर्स इंजीनियरिंग, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। ओनली बुक इन द मार्केट कंप्लीट कवरेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट ऑफ जीएस। जीएस में क्या क्या आता है, जो मेन चीज़ होती है वो स्ट्रेटेजी की है। उसके बाद क्या क्या स्ट्रेटेजी के बाद में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, जनरल साइंस है, इन्वायरमेंट है, वो सारे क्वेश्चन इसके अंदर, सारे डिटेल इसके अंदर आपको मिलेगी। ठीक है, उसके बाद इसमें शेड्यूल दिया गया है। अगर आप चाहें तो अपना शेड्यूल बना सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, वरना क्या है कि इसके शेड्यूल को आप फॉलो कर सकते हैं। 60 डेज का शेड्यूल जो बनाया हुआ है उसको फॉलो कर सकते हैं। डिटेल इंडेक्स आपका, जब आप इस किताब के इंडेक्स को देखेंगे तो आपको बहुत सारा आइडिया हो जाएगा कि एसएससी में इंपॉर्टेंट क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, सेपरेट बुक हिंदी एंड इंग्लिश सेम कंटेंट, हिंदी में और इंग्लिश में कंटेंट बिल्कुल सेम है। अगर आप कहीं कोचिंग ले रहे हैं, हालांकि जल्दी से आसानी से कोचिंग वाले इस किताब को पढ़ा नहीं पाएंगे। रीज़न क्या होता है कि कोचिंग में आमतौर पे वो बेसिक सी चीज़ें होती है और वो एक नॉर्मल सी जो किताब होती है उसको फॉलो कर लेते हैं, क्योंकि टीचर को भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है इस तरह की किताब में। तो टीचर मेहनत करने की संभावना बहुत ही कम होगी कोचिंग में, और वो पूरी भी नहीं हो पाएगी इस तरह की किताब। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बच्चे को खुद ही करना पड़ेगा, या फिर पिनेकल का जो कोर्स है वो आपकी हेल्प कर देगा अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो। ठीक है, इन डिटेल इंडेक्स, सेपरेट बुक हिंदी इंग्लिश मीडियम, जैसे मैंने आपको बताया। वाटरमार्क वगैरह कुछ नहीं होता पिनेकल की किताबों में, जिससे आपका रीडिंग एक्सपीरियंस है बहुत ही अच्छा, शानदार हो। बुक वीडियो कोर्स भी अवेलेबल है, जिससे आपको किताब समझने में, करने में बहुत ज़्यादा मदद मिले, क्योंकि हर बच्चे का हर बैकग्राउंड नहीं होता और ये डिटेल में होती है चीज़ें, जैसे स्ट्रेटेजी किएगा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ सकती है। तो वीडियो में क्या होता है वो बंदा सुन भी सकता है, देख भी सकता है, थोड़ा एक किस्म से इंगेजिंग एक्सपीरियंस हो जाता है उसका। ठीक है, अवेलेबल कहाँ पे, अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, लोकल बुक शॉप पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया हुआ है। अब मैं आपको लिए चलता हूँ कि इस किताब में कंटेंट जो अंदर से आपको नजर आएगा उसके बारे में
उसके ऊपर लिए चलता हूँ। ये देखिए इंडेक्स में आपको दिखाता हूँ। स्टैटिक जीके का पहला चैप्टर स्टार्ट होता है, पहला स्टार्टिंग में स्टैटिक जीके ही है, ये आपको नजर आ रहा होगा, थोड़ा मैं बड़ा भी कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए क्लासिकल एंड फोक डांसेज है पहले, आर्ट पर्सनालिटी, आर्ट अवार्ड, फेस्टिवल, फेयर्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, फोक डांस, फोक पेंटिंग, ट्राइब्स इंडिया, वर्ल्ड लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, ट्रेडिशनल डिशेज ऑफ इंडिया, ट्रेडिशनल ड्रेसेस ऑफ इंडिया, फेमस टेम्पल एंड टेम्पल आर्किटेक्चर, फोर्ट्स ऑफ इंडिया, केव्स इन इंडिया, टॉम्स एंड मॉन्यूमेंट, फेमस टूपाज इन इंडिया, फेमस स्टेट्यूट्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। अगर आप बोलेंगे कि या ये सारे टॉपिक आते हैं, ये वही इर्द गिर्द घूम रही है जो कि आज तक पूछे गए हैं। मैंने आपको दोबारा बार बार यही बात बोल रहा हूं, अगर जो चीज इसके अंदर आपको नहीं नजर आ रही, इसका मतलब टीचर्स ने वो नहीं पूछे होंगे, इसका मतलब सीधा साधा यही है। हो सकता है आपको लगे यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो तो है ही नहीं इसमें, तो भैया टीचर्स ने नहीं पूछी, वो एसएससी ने नहीं पूछी, वो हो सकता है कभी पहले किसी जमाने में एसएससी ने पूछी हो, जो कि 2010 में, 2012 में, 14 में, इस तरह से, लेकिन आज के टाइम में वो नहीं पूछी गई, आज के टाइम में इंपॉर्टेंट वो नहीं है, ठीक है। स्पोर्ट्स रूल एंड रेगुलेशन, और आपको लगेगा कि ये इतना डिटेल में क्यों है, तो इसका मतलब वो चीज डिटेल में पूछी जा रही है, इसलिए वो डिटेल में है। तो चीजों को समझिए, इस किताब को समझना ज्यादा जरूरी है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। बुक्स एंड ऑथर, फेमस पर्सनालिटी, इंपॉर्टेंट डेज, डेट्स, स्टैटिक जनरल नॉलेज, वर्ल्ड जनरल नॉलेज, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट इन इंडिया, वर्ल्ड आर्ट्स अवार्ड्स, नेशनल इंटरनेशनल रिलीजियस प्लेसेस, फेमस प्लेसेस इन इंडिया, लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट स्मॉलेस्ट इन इंडिया, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, रामसर वेटलैंड साइट, गार्डन्स ऑफ इंडिया, हिल स्टेशन ऑफ इंडिया, पोर्ट्स ऑफ इंडिया, वर्ल्ड नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, स्टेप वेल्स, बीचेज एंड वाटरफॉल्स, लेक्स ऑफ इंडिया, वर्ल्ड वैली ऑफ इंडिया, वर्ल्ड प्लेट्यूड ऑफ इंडिया, वर्ल्ड पासिस ऑफ इंडिया, वर्ल्ड स्टेट्स पावर प्रोजेक्ट, जोग्राफिक जीआई टैग्स, इंडिया, इंडियन स्टेट्स एंड देयर बॉर्डर्स, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, inventions and founders, films, government scheme, military exercises, Indian forces, computer, science and technology, research institutes, census, industries। 72 टॉपिक स्टैटिक जीके के ऊपर है, और पेज कितने होंगे, लगभग 322 पेज। 322 पेजेस मतलब अगर देखा जाए तो मार्केट में कोई किताब भी नहीं होगी इस तरह से, अगर स्टैटिक जीके की होगी, हालांकि वो जनरल किताबें होती है, इसमें कंटेंट है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। अगर आप ये पढ़ेंगे उसके बाद एमसीक्यू करेंगे 6500 वाली किताब से, जो 4th एडिशन है या 5th एडिशन जो भी है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। एंशियंट हिस्ट्री, क्या देखिए प्री हिस्टोरिक एज है, जितना ज़्यादा किसी टीचर्स पूछ रहा है उस पर ज़्यादा कंटेंट है, और जो कम पूछा जा रहा है उस पर कम कंटेंट है, और नहीं पूछा जा रहा उसके ऊपर नहीं है कंटेंट। ये आपके गट फीलिंग के आधार पे किताब नहीं है कि भैया ये किताब ये इतना क्यों है कंटेंट, ये उस आधार पे नहीं है, ये इसलिए है कंटेंट कि वो ज़्यादा पूछा जा रहा है। आपको लगेगा ये बिल्कुल नहीं है, तो इसका मतलब वो नहीं पूछा जा रहा, तो ये गट फीलिंग नहीं है, ये आपका रिसर्च के ऊपर आधारित है, ठीक है। उसके बाद देखिए इंडो ग्रीक्स, ये मगध एम्पायर, मौर्य एम्पायर, ये महाजनापद, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सारा स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। और फिर सुंगा डायनेस्टी, कानमा डायनेस्टी, चेदी डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, पाला डायनेस्टी, पुष्यभूति डायनेस्टी, प्रतिहारा डायनेस्टी, संगम एज, तवाहन डायनेस्टी, पल्लवा डायनेस्टी, वाकाटाका डायनेस्टी, चालुक्या, राष्ट्रकूटा, चोला डायनेस्टी, अदर डायनेस्टी ऑफ एंशिएंट इंडिया, फिलोसफी ऑफ फिलोसफर ऑफ एंशिएंट इंडिया, स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर, फॉरेन इन्वेजन इन एंशिएंट India, ancient script and sculpture in India, poets, books and author of ancient India, Arabs, religious, social and political leader, famous town of ancient India। ये था एंशियंट इंडिया से रिलेटेड। फिर आ जाता है मिडिवल हिस्ट्री। देखो एक ही किताब है और सारी चीजें इसके अंदर कवरेज है, जो जहां तक जीएस का सवाल है। सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं है, उसके लिए पिनेकल की अलग से किताबें होती है, वो आप कर सकते हैं, क्योंकि वो चेंज होता रहता है। ये पोर्शन स्टेटिक वाला है, क्योंकि बार बार इस तरह की किताबें चेंज नहीं हो सकती। फॉरेन इन्वेजन, राजपूत डायनेस्टी, किंगडम ऑफ मेवाड़, भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्किटेक्चर ऑफ दिल्ली सल्तनत, बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, लेटर मुगल रूलर आफ्टर औरंगजेब, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, मुगल आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर, सिक्स गुरुज, सिख एम्पायर, जाट रूलर, मैसूर किंगडम, विजयनगर एम्पायर, मराठा एम्पायर, अहोम डायनेस्टी, वगेला डायनेस्टी, सूर्यवंशी, गजपति डायनेस्टी, काकतिया डायनेस्टी, ब्राह्मणी डायनेस्टी, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, नवाब्स एंड बेगम्स ऑफ भोपाल, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, नवाब ऑफ अवध, नवाब ऑफ बंगाल,
Manikya dynasty, Patiala dynasty, Sariki dynasty, other dynasty, books and author of medieval India, poets, foreign traveler, famous towns of medieval period. ये था मिडेवल हिस्ट्री के बारे में। उसके बाद आती है मॉडर्न हिस्ट्री, रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, यहां से स्टार्ट हो जाता है पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट, गांधी एरा, रिवोल्यूशनरी स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, प्रिंसली स्टेट, सोशियो रिलीजियस reforms, wars and tribal revolts before independence, world wars, political organization before establishment of Indian National Organization, Indian National Congress, उसके बाद Indian National Congress and Muslim League, political organization after establishment of Indian National Congress, British acts and policies, Governor General and Viceroy, Kisan Sabha, committees and commissions in India, educational institution, newspaper and magazine before independence, Indian industries during British rule, nickname and slogans of freedom fighter, Samadhi Sathals, event after independence। उसके बाद स्टार्ट हो जाती है पॉलिटी। तो ये थी हिस्ट्री के बारे में जानकारी। पॉलिटी का स्टार्ट देख लेते हैं एक बार इंडेक्स, और 430 पेज तक बन जाती है इसकी। कौन सी? 330 से लेकर 430, लगभग 100 पेज में आपकी हिस्ट्री आ गई। पॉलिटी, बेसिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, एक मिनट देख लेता हूं मैं, हाँ ठीक है। उसके बाद देखिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, preamble and objective resolution, sources of Indian constitution, formation of states and union territory, citizenship, fundamental right, fundamental duties, directive principle of state policy, emergency provision, president, vice president, governor, parliament and state legislature, Lok Sabha, Rajya Sabha, legislative council, legislative assembly, prime minister and chief minister, council of ministers, supreme court, high court, other court, Lokpal, Lokayukt, panchayat and municipalities, committee and commission, types of government body, election commission, controller and auditor general, attorney general and advocate general, national commission for backward classes, UPSC, national Human Rights Commission, government bodies, national and regional political party, parts of Indian Constitution, other article, amendment, schedule and list, funds of India, important acts, important judgment, Indian Penal Code sections। फिर आ जाता है, लगभग आप देखिए कितने पेज होंगे, 486 और ऊपर था। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ये था ऊपर आपका जो पॉलिटी स्टार्ट हुई थी, ये था 431। तो लगभग 50 एक पेज है, 50-55 पेज है, उसमें इंडियन पॉलिटी है। अब आ जाता है देखिए नीचे, तो आप ये देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ से आपको ज़्यादा फोकस करना है, कौन सी दिक्कतें हैं आपको। हो सकता है आपने दूसरी किताबें पढ़ी होगी, जब ये पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि एसएससी इस तरफ ओरिएंटेशन ज़्यादा एसएससी का। ठीक है, यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम, अर्थ एंड इट्स कंपोजिशन, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, एटमॉस्फेयर, कॉन्टिनेंट्स, ओशन, टाइड्स, स्ट्रीम्स एंड लैंडलॉक countries, sea, river drainage system, Indus River, Ganga River, Brahmaputra River, peninsular rivers, river system of India, vegetation, soils, agriculture, rocks, mineral and energy resources in India, mountains, volcano, earthquake, tsunami, climate, clouds, rainfall, monsoon, winds, island, deserts, ग्लेशियर, टर्मिनोलॉजी, ज्योग्राफी में जो आमतौर पे होती है, डेमोग्राफी। ठीक है, ये था ज्योग्राफी से रिलेटेड। अब आ जाता है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। इकोनॉमिक्स हालांकि बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं होता, लेकिन हमने वो सारा कंटेंट डाल दिया जो कि आज तक टीसीएस ने पूछा, उसका रिवर्स इंजीनियरिंग के आधार पे। तो बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी, मनी, कॉस्ट, प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड मार्केट, डिमांड्स एंड सप्लाई, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, टैक्सेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक्स, बैंकिंग कमेटी, फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक्सटर्नल सेक्टर, पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, लिस्ट ऑफ महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना, पीएसयू, स्टॉक्स, डिबेंचर एंड फॉरेन ट्रेड, फाइनेंस कमीशन, नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन एंड 5 ईयर प्लान, डिमोनेटाइजेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर्टी, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग, इकोनॉमिक एक्ट्स, बैंकिंग टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक कर्व्स, बैंक्स, बैंकिंग फुल फॉर्म्स, ये चीज़ें पूछी जाती है एसएससी के एग्जाम में। अब देख लेते हैं फिजिक्स, ये साइंस स्टार्ट हो जाती है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये। स्पीड्स एंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स एंड प्रेशर, वर्क एंड एनर्जी, साउंड, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रिकल करंट, मैग्नेटिक फील्ड, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, वेव्स, लाइट एंड ऑप्टिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स एंड डिस्कवरी। ये थी फिजिक्स और केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एसिड बेस, सॉल्ट, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल फॉर्मूला एंड कॉमन नेम्स, केमिकल प्रॉपर्टीज, सॉल्यूशन, ideal gas law and molar law, mass, periodic table, states of matter, thermodynamics, oxidation and reduction, metals, non-metals and alloys, ores and minerals, metallurgy, organic chemistry, chemical test, radioactivity, fuels, polymers, discovery, chemistry in everyday life। यह था केमिस्ट्री वाला पोर्शन जहां से पूछा जाता है टीसीएस द्वारा। बायोलॉजी में सेल, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इनहेरिटेंस, सेंसरी ऑर्गन्स, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एंजाइम एंड हार्मोन्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन इन एनिमल, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन एनिमल,
उसके बाद में स्केलेटल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डेफिशिएंसी डिजीज, फोबियाज, विटामिन्स, फूड एंड इट्स वैरायटी, टेक्सोनॉमी, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिस्कवरी एंड वैक्सीन, साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक नेम एंड बॉटिकल नेम, मेडिकल एंड साइंटिफिक टर्म्स, साइंटिस्ट एंड देयर फेमस वर्क। और फिर इन्वायरमेंट वाला पोर्शन स्टार्ट हो जाता है, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट एक्ट्स एंड कन्वेंशन, प्रोटोकॉल, फूड चेन एंड फूड वेब्स, बायोमास एनर्जी, पोल्यूशन। ये सारा कंटेंट मैं आपको दिखा दिया, इतने पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस यहाँ पे है। तो कुल मिलाकर क्या है कि ये इसी किताब के ऊपर आपने फोकस कर लिया, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। इस किताब का वीडियो कोर्स आप परचेज कर सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ें समझने में दिक्कत है, क्योंकि अगर किसी का अच्छा बैकग्राउंड नहीं है जीएस का तो उसके लिए दिक्कतें होती है। लेकिन एक बार अगर किसी ने जीएस में अच्छा कमांड कर लिया है तो बहुत जगह पे कई एग्जाम में वो काम आती है, जो सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, एमटीएस का हो, सीपीओ का हो, किसी भी एग्जाम में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। अब मैं आपको कंटेंट भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से कंटेंट, जैसे स्टैटिक जीके, इस तरह से आपको ये कंटेंट नजर आएगा। ये देखिए ऐसे करके कंटेंट नजर आएगा, ठीक है। तो आपको क्या क्या पढ़ना है, अंडरलाइन करते जाना है जो समझ में आए, या बार बार आपको रिवीजन करना है। क्योंकि देखो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि ये डांस वाला और इस तरह के जो चैप्टर होते हैं, थोड़ा सा ज़्यादातर नाम पहली बार आप देख रहे होंगे, तो भले ही आपने अच्छी जीएस की तैयारी की हो, लेकिन फिर भी आपको जब ये पढ़ेंगे तो आपको लगेगा नई सी चीज़ है, क्योंकि एसएससी का जो एग्जाम होता है उसमें ऐसी ही चीज़ें आती है, ठीक है। तो वो आप इस तरह से आपको ये कंटेंट मिलेगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, जैसे फोक डांस हो गया, यक डांस हो गया, कुशान, ये सारे डांसेस वगैरह के अभी चल रहा है। तो ये आपको मोटे तौर पे मैंने दिखा दी है। आपको ये किताब कहाँ पे मिलेगी? अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे और लोकल बुक शॉप पे मिलेगी। ये हिंदी मीडियम में अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। ये किताब आपके पास में ज़रूर होनी चाहिए अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर लग सकती है क्योंकि ये ज़्यादा रेलेवेंट और उस चीज़ों पे आधारित है, थोड़ी डीप होगी जो टीसीएस पूछा जाता है। लेकिन अगर जब आप ये किताब पढ़ेंगे और फिर एसएससी के पेपर देखेंगे तो आपको वो पेपर बहुत आसान लगेंगे, वो मुश्किल नहीं लगेंगे। लेकिन अगर आपने कोई दूसरी नॉर्मल टाइप की किताब पढ़ी है और एसएससी के पेपर देखेंगे आप जो टीसीएस पूछता है, वो लगेंगे पता नहीं कहाँ से पूछ लेते हैं एसएससी या टीसीएस, उस तरह की फीलिंग आएगी। लेकिन इस किताब के बाद वो फीलिंग आपकी खत्म हो जाएगी। यही इस किताब का मेन एजेंडा है, वरना किताब मार्केट में बहुत है, लेकिन यही जो टारगेट किताब है ना, वो एकमात्र आपको मिलेगी, ठीक है। एमसीक्यू इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। एसएससी के ऊपर पिनेकल की जो 6500 टीसीएस एमसीक्यू नाम है उसका, उसमें भी काफ़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन होती है क्वेश्चन की, और क्वेश्चन के नीचे ही होती है, जिसको समझने में आसानी हो। जिसके पास कम टाइम है तो वो पढ़ सकता है। इसमें आपको थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा टाइम, लेकिन एक बार इन्वेस्टमेंट होती है जीएस में, वो बार बार आपको रिवीजन करने में बहुत मदद करती है। फिर टाइम नहीं लगता ज़्यादा, क्योंकि आपको चीज़ें पता होती है कि क्या मुझे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, कौन सी चीज़ें मुझे आती है, कौन सी नहीं आती है। बार बार रिवीजन ही अल्टीमेटली इसका सोल्यूशन होता है। ऑल द बेस्ट, ये आप किताब जरूर लें, टायर 2 के एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद करेगी।